प्रणाम दोस्तों, जय मां जगदीश। स्वागत है दोस्तों आपका आज एक और प्यारे से वीडियो में। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो। और मेरी 1300 की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हो मुझे। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए इसी तरीके की नई नई वीडियो लाती रहूंगी। तो आज के जो हमारा टॉपिक है, हम ना पैंट बनाते हैं। तो हम बेल्ट वाली पैंट बनाते हैं। फ्रंट में बेल्ट रहती है और बैक में इलास्टिक रहती है। तो वो वाली जो पैंट होती है उसकी कटिंग कैसे होती है, किस तरीके से कटिंग होती है, किस तरीके से मेजरमेंट होता है, वो सब चीज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और इस वाली पैंट की मैं स्टिचिंग की भी वीडियो डालूंगी, क्योंकि आजकल ठीक है डाउन सीजन चल रहा है, थोड़ा बहुत टाइम है, तो मैं सिलाई की भी वीडियो बनाऊंगी। आजकल मैं सिर्फ कटिंग की बना रही थी। अब सोच रही हूँ कि सिलाई की भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल करके, बहुत मेहनत करके तो मैंने कटिंग की वीडियो बनानी शुरू की है। मतलब आती नहीं थी मुझे वीडियो बनानी, तो बस जैसी भी बन रही है थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब स्टिचिंग की भी वीडियो बनाऊंगी। जैसे ये पैंट है तो इसका पार्ट 1 में मैं कटिंग डालूंगी और पार्ट 2 में मैं स्टिचिंग डालूंगी। तो ये जो पैंट है ये फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक प्लस पॉकेट कट वट बटन वटन जो भी है कंप्लीट वीडियो मैं आपको दूंगी पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस तरीके की आगे कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरा जो यूट्यूब में मेरी 1300 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और आशा करती हूँ कि आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करोगे। और इसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि आजकल सर्दियाँ बहुत हैं और मुझे ना टोपी से एलर्जी है, तो इस चक्कर में मैं ये परंदा रखती हूँ। तो चलिए अब इस पैंट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा जो सामान है वो बस इतना ही हमें सामान चाहिए होता है। इंची टेप और ये आपका चौक, कैंची और ये वाला स्केल हमें बहुत इम्पोर्टेंट है पैंट की कटिंग के लिए। अब मैं आपको इसकी पैंट की कटिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हम जब भी कटिंग करते हैं, हमेशा से मैं बताती हूँ, चाहे कुर्ते की कटिंग करो, चाहे पैंट सलवार, चाहे किसी चीज़ की भी हम जब कटिंग करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ज़रूर लगा लेते हैं। और इस पैंट का जो मेज़रमेंट है वो है, इसकी हिप है 40 इंच, लंबाई है 34 इंच, है ना। और मोरी हम फियाल 16 इंच रख लेते हैं, क्योंकि ये मेरी ही पैंट है, तो अपने हिसाब से 16 इंच मैं फियाल रख लेती हूँ। और थाई जो है, थाई रखूँगी मैं इसकी 26 इंच। तो ये हमारा हिप है 40 इंच, लंबाई है 34 इंच, मोरी है 16 इंच और थाई है 26 इंच। और मैं कमर के हिसाब से नहीं काटती हूँ, मैं हिप के हिसाब से काटती हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसको बेल्ट वाला बना रहे हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन से यहाँ से 1 इंच माइनस करके हम चलेंगे। तो अगर हमारी 34 इंच लंबाई है तो इसको हम 34 प्लस 3 इंच, तो इसको हम 37 इंच रखेंगे। यहाँ से 1 इंच छोड़ के 34 प्लस 3 इंच, तो ये हमने 37 इंच पे निशान मार दिए हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो ये तो हमारी मोरी हो गई है। अब तो सॉरी दोस्तों, सबसे पहले आज मैं यहाँ की जो लाइन है वो लगाना भूल गई थी। यहाँ से ये कन्नी साइड ना हमेशा फेंक देनी चाहिए, ये वाली जो साइड होती है, नहीं तो ना पैंट में अजीब सा खिंचाव आता है, तो वो पैंट अच्छे से नहीं बैठ पाती। तो इस वजह से हमेशा फ्रंट से भी स्ट्रेट लाइन ज़रूर मार दो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारी 40 हिप है, तो यहाँ पे मैं रख लूँगी 40 का चौथा हिस्सा। 40 का चौथा हिस्सा हमारा आएगा 10 इंच। तो ये हमारे यहाँ पे 10 इंच हो गया है, प्लस हमारा 2 इंच आएगा हमारा लूजिंग। तो ये 2 इंच के लिए मैंने लूजिंग रख दिया है। तो हमारा ये जो कमर आई है हमारी 12 इंच। अब 12 इंच ही हम आसन रखेंगे।
ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर हमारी कमर 12 इंच आई है तो हम आसन भी 12 इंच ही रखेंगे। तो इस वाले निशान को हम ऐसे करके जोड़ देते हैं। 12 इंच हमारी कमर है और 12 इंच हमारा आसन है। तो यहाँ हमने 12 इंच रखा है, तो यहाँ पे भी हम 12 इंच ही रखेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में इन निशानों को जोड़ देंगे। अब हमारी थाई है 36 इंच, तो 36 का हमें दूसरा हिस्सा रखना है। तो 36 का दूसरा हिस्सा हमारा 13 इंच आता है। ये हमने 13 इंच रख लिया, प्लस यहाँ पे हमने 2 इंच रख ली लूजिंग के लिए, है ना। तो ये टोटल मिला के 15 इंच हो गया। अब ये यहाँ तक की तो मार्किंग हमने कंप्लीट कर दी है। और जो हम क्रॉच एरिया लगाते हैं, ये हमने यहाँ से लिया और इसका 4 इंच या 3 इंच ऊपर से ऐसे क्रॉच एरिया लगा देते हैं इस तरीके से, है ना। ये हमारा क्रॉच एरिया लग गया है। अब हमें क्या करना है, मोरी का निशान लगाना है। यहाँ हमारा 15 इंच है, यहाँ से और यहाँ तक हमारा 15 इंच है। अब एज इट इज 15 इंच का हाफ, 15 इंच का हाफ हम यहाँ पे लगाएंगे 7.5 इंच। ये देखिए 7.5 इंच हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट लगा देंगे। दोस्तों, कोई यहाँ से 3 इंच छोड़ के भी लगाता है, लेकिन मेरा मेथड ये है कि मैं सीधे सीधे यहाँ पे सेंटर पॉइंट लगा लेती हूँ थाई का। इस तरीके से थाई का सेंटर पॉइंट लगा लेती हूँ और उसका हाफ यहाँ से और हाफ यहाँ से मोरी लगा लेती हूँ। जैसे हमारा 16 इंच है, तो 16 का हाफ होगा हमारा 8 इंच, और 8 में मैं थोड़ा ना उसकी सिलाई के लिए लूजिंग रख लेती हूँ। तो जैसे मैं फिर 8.5 इंच लगा लूँगी, तो 4.2 में यहाँ रखूँगी और 8.5 इंच में यहाँ रखूँगी। अब यहाँ से मैं सीधे इस तरीके से निशान मार दूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमने पैंट की कंप्लीट मार्किंग कर ली है। मैं आज दूसरे तरीके से मार्किंग करने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं, मुझे सही नहीं बैठ रही है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने पट्टी को हमेशा यहाँ की मार्किंग ऐसी होगी और यहाँ की मार्किंग इस तरीके से होगी। तो ये हमारी मार्किंग, फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं थोड़ा आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा नाप है। हिप मेरा 40 इंच है, 34 लंबाई, 16 मोरी और 36 है मेरी थाई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है और एक लाइन मैंने यहाँ से भी अच्छे से खींच ली है, ठीक है। अब 40 इंच का चौथा हिस्सा हमारा 10 इंच आता है। तो यहाँ पे मैंने पहले 10 इंच पे निशान लगाया और 2 इंच मैंने दे दी है लूजिंग के लिए, ठीक है। जो 12 इंच मैंने यहाँ रखा है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन में मैंने 12 इंच पे रखी है। जब हमारी कमर 12 इंच होती है तो हमारा आसन भी 12 इंच ही होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा लगाते हैं हम थाई का निशान। तो थाई हमारी 26 इंच है, तो 26 का हम यहाँ पे हाफ लगाएंगे। तो 26 का हाफ हमारा 13 इंच होता है। तो यहाँ से और यहाँ तक मैंने 13 इंच का निशान लगा दिया है। यहाँ पे 2 इंच की मैंने लूजिंग दे दी है, ठीक हो गया। अब 13 और 2 इंच मिला के यहाँ पे हमारा 15 इंच हो गया है। अब हमें मोरी की तरफ जाना है दोस्तों। तो कई सारे लोग तो यहाँ से सीधे 3 इंच लगा देते हैं, यहाँ से 3 इंच लेके और मोरी का निशान लगा देते हैं, लेकिन मेरा मेथड थोड़ा अलग है। मेरा मेथड ये है कि जो हमारा थाई, जो यहाँ पे हमारे थाई के निशान लगता है, उसी का हाफ इंच का मैं यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बना लेती हूँ और जितनी भी हमारी मोरी है उसका हाफ करके, मतलब जैसे 16 इंच है तो 16 का हाफ 8 इंच होता है और 8 का हाफ होता है 4 इंच। तो 4 इंच में मैं 2 पॉइंट मार्जिन के लिए रख लेती हूँ। तो यहाँ से 4.2 मैंने यहाँ लगा दिया है और 4.2 मैंने यहाँ लगा दिया है। और बाकी मैंने ये जो हमारी सेपर पट्टी है, ये वाली करब वाली, तो इससे मैंने यहाँ पे इस तरीके से पूरे निशान लगा दिए हैं। तो ये मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पे ना एक मार्किंग देनी है, जो मतलब यहाँ पे जो बेल्ट वाली पैंट होती है ना, उसकी यहाँ पे प्लेटें पड़ती हैं। यहाँ पे एक प्लेट पड़ती है,
एक इस पार्ट में पड़ेगी और एक दूसरे वाले पार्ट में पड़ेगी। तो फ्रंट में 2 प्लेटें पड़ती है, उसका निशान मैं अब यहाँ पे पहले लगा देती हूँ, वो मैं पहले लगाना भूल गई थी। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारी प्लेट लगती है वो यहाँ से लगती है। देखिए दोस्तों, आसन साइड से, आसन वाली साइड से 4 इंच पे और प्लस 5 इंच हमारा ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ से भी 4 इंच, यहाँ से भी 4 इंच, और ये जो पट्टी लगती है ये हमारी एक ऐसे लगेगी। ये कम से कम 1 इंच की पट्टी हमारी लगती है और ये ऐसे दबेगी, ये फिर ऐसे तिरछी लगेगी ये इस तरीके से। ये हो गया। तो ये हमारे 1 से 2 इंच 1.5 इंच की प्लेट लगती है इस तरीके से। तो ध्यान रखना, जब भी हम बेल्ट वाली पैंट बनाते हैं ये वाली प्लेट ज़रूर लगती है। और इस साइड से ना थोड़ा इस तरीके का कर्व दे देते हैं हम बेल्ट वाली पैंट में। ये वाला जो साइडों से ना चोंच ना निकले, जो साइडों से खड़ी हो जाती है ना पैंटें, वो इस वाले फैब्रिक की वजह से होती है। तो इस वाले को भी हम काट देंगे। अब हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग एकदम कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। अब दोस्तों हम ये बैक पार्ट की सेटिंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट हमने यहाँ से 5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये हमने 5-5 इंच यहाँ से बढ़ा के रख दिया है। और इसके पहले यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। ठीक है, हमने यहाँ फ्रंट से भी स्ट्रेट लाइन खींच दी है। अब हम यहाँ इसके ऊपर अब हम फ्रंट वाला पार्ट बिछाएंगे जो कि हमने काट रखा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। इसको मार्किंग के हिसाब से मैं अच्छे से सेट कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए, ये मार्किंग के हिसाब से मैंने अच्छे से सेट कर लिया है कपड़ा। यहाँ पे मैं एक मार्किंग कर लूँगी ऐसे, और यहाँ पे नीचे मोरी साइड से भी एक मार्किंग कर लूँगी। ये देखिए, अब हमें जो हमारी बेल्ट वाली जो पैंट होती है इस पे थोड़ा ध्यान देना होता है। यहाँ पे हमारी 1.5 इंच की तो हमारी बेल्ट लग जाती है ना, और 1.5 इंच हमारा कम से कम अलटने पलटने में चले जाता है। ठीक है, तो 3 इंच हमें फ्रंट से एक्स्ट्रा चाहिए, कम से कम 3 इंच है ना। जैसे नॉर्मल साइज है तो 3 इंच बहुत है। और यहाँ से हम कम से कम 2 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे, मतलब 5 इंच हम यहाँ से बढ़ाएंगे, 3 इंच हम यहाँ से बढ़ाएंगे, है ना। तो और 2 इंच हम जैसे नॉर्मल पैंट में भी बढ़ाते हैं, हम यहाँ पीछे से 2-2 इंच सभी जगह से बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से भी हमें 2-2 इंच सब जगह से इस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ से हमने हर जगह से 2-2 इंच बढ़ा दिया है। ये देखिए, यहाँ से भी आसन साइड से भी हमें 2 इंच बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ से इस तरीके से ये दे देंगे, क्रॉच एरिया दे देंगे। मोरी से भी हम 2 इंच बढ़ा देंगे, और इस वाली सेपर पट्टी से सेप दे देंगे पैंट में। बाकी तो नॉर्मली 2-2 इंच यहाँ से 2-2 इंच ही बढ़ाएंगे, यहाँ से 2 इंच बढ़ाएंगे। लेकिन जब हम बेल्ट वाली पैंट काटते हैं तो यहाँ से 5 इंच हम ऊपर रखते हैं, बढ़ा के रखते हैं जो हमारी नॉर्मल पैंट है उससे, और यहाँ से 3 इंच हम बढ़ा के रखते हैं नॉर्मल वाली पैंट से, और इस निशान को हम यहाँ जोड़ देते हैं ऐसे, है ना। तो बाकी ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये हमारी पैंट की जो हमारी पैंट है वो वाली मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, बेल्ट वाली पैंट की मार्किंग। और आगे साइड से जो हमारा फ्रंट साइड है ना दोस्तों, बस वही रखना है। जैसे ये हमारा फ्रंट साइड, इधर साइड से हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है। ये हमारा इधर साइड वाला पोर्शन है, इधर वाला, यहाँ से हमें कुछ नहीं बढ़ाना है। बाकी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है।
चलिए दोस्तों, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, मैंने अब इसकी बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों। और आपको कुछ भी कमियां नज़र आती हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, मैं उन कमियों पे ध्यान दूंगी, है ना। और बस मैं तो यही चाहती हूँ कि कुछ आप मुझसे सीखो और कुछ मैं आपसे सीखूं। तो इस तरीके से बातचीत करते करते ये कंप्लीट कटिंग भी हो चुकी है। और आप किस चीज़ की कटिंग देखना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ की स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी इस वाली पैंट की मैं स्टिचिंग की जो वीडियो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। पार्ट 2 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डालूंगी इस वाली पैंट की वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना। और बाकी एक मैसेज भी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमें सिलाई में इंटरेस्ट नहीं है, भाई सिलाई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप आराम से घर बैठ के कर सकते हो। साथ ही साथ अपने बच्चों को भी देख सकते हो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस मेहनत बड़ी होती है। धन्यवाद, बाय बाय। माँ जगदी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। फिर मिलते हैं एक इसी तरीके की प्यारी सी वीडियो में। तब तक जय माता दी।